साथियों, बड़े दुख और खेद की बात है कि हमारे पहाड़ों और पहाड़ियों पर आए दिन आपदाओं का आतंक छाया ही रहता है। कई बार ये आपदाएं प्राकृतिक होती हैं तो कई बार हमें जंगली जानवरों का निवाला बनना पड़ता है, कई बार हमें सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। ऊपर वाला जो गेम खेल रहा है हमारे साथ तो खेल ही रहा है, या नीचे वाले भी हम पहाड़ियों के साथ गेम ही खेल रहे हैं और सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है, बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है। साथियों, ऊपर वाले से हिसाब करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब इन नीचे वालों को हिसाब देना पड़ेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को इसमें बड़ा सहयोग देना होगा, क्योंकि जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार और ये जो नीचे भेदभाव करने वाले हैं इनके होश ठिकाने आएंगे। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिन्हें जान करके समझ करके आपके होश उड़ जाएंगे। अभी कल परसों में एक फिर से बस दुर्घटना ग्रसित हुई पौड़ी देहल चौरी सक्ता खाल के पास में, जिसमें लगभग 6 लोगों के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 23 लोगों के करीब घायल हो गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें और जो लोग घायल हैं उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करें, प्रार्थना करें। जितना हो सके उतना जो हमारे हाथ में है संभव है हम जरूर करें। दुख प्रकट करने के अलावा हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदा हैं, मतलब सड़क खराब है, जो भी है हो गया, उसके बाद सरकार क्या मजाक बना रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे भयंकर जो हमारे पहाड़ों के लिए दुर्घटना थी वो थी पिपली भौन मोटर मार्ग। पूरे देश को हिला दिया था इसने। लगभग 50 से 60 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तुरंत जान गंवा दी, ऑन द स्पॉट लोग डेथ कर गए उस सड़क दुर्घटना में। इसमें जब बीजेपी की सरकार थी तत्कालीन, आज भी बीजेपी की सरकार ही है, उस समय सरकार ने मुआवजा देने की बात की थी। जो भी डेथ कर गए थे उनको लगभग 5 लाख मुआवजे की घोषणा की थी। उस समय 5 लाख की बात की थी। पीछे कुछ समय पहले लगभग साल भर के करीब गौलीखाल मरचूला मोटर मार्ग, इसमें भी लगभग 40 से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें सरकार ने जो मुआवजा दिया था वो 4 लाख का मृतक के परिवारों को देने की घोषणा की थी। मतलब जब पीछे 5-6 साल पहले जब बस दुर्घटना हुई तो 5 लाख का मुआवजा था। उसके बाद जब अभी साल भर लगभग 8 महीने साल भर करीब तो वहाँ पर मुआवजा 4 लाख हो गया है। ये सेम सरकार है, सेम गवर्नमेंट है। अभी जो भीमताल और भवाली मोटर मार्ग पर भी बस नीचे खाई में गिरी थी और यहाँ पर सरकार ने 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। और अभी जो ये पौड़ी देहल चौरी में जो बड़ा बस कांड हुआ है उसमें मात्र 2 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़ा मजाक है। मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ सरकार को और चेताना भी चाहता हूँ कि होश में आइए। ये ऐसा भेदभाव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इतना गंदा मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पिपली बस हादसा हुआ तो 5 लाख का मुआवजा दिया गया। समय और महंगाई कितनी बढ़ रही है, हालांकि जो डेथ कर गए उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि सरकार अगर मुआवजा दे रही है, घोषणा कर रही है, क्योंकि मृतकों के परिवारों को थोड़ी सी एक आर्थिक सहायता मिल जाती है, तो ये आर्थिक सहायता में इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में जब भी ऐसी दुर्घटना होती है या जो भी दुर्घटना होती है उसमें 3 तरह के मुआवजे होते हैं। पहला है मुख्यमंत्री राहत कोष। मुख्यमंत्री राहत कोष में इस तरह का फंड होता है जो लगभग सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है जब ऐसी दुर्घटना होती है। दूसरे हैं सड़क सुरक्षा राहत कोष। जब सड़क से कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर जो सड़क सुरक्षा है उसमें भी राहत कोष होता है, वो भी मृतक और घायलों को दिया जाता है। उसके बाद तीसरा परिवहन विभाग, क्योंकि अगर गाड़ी से दुर्घटना हुई है तो जो परिवहन विभाग है, सरकारी और जो भी प्राइवेट वगैरह गाड़ी है, वो परिवहन विभाग भी राहत कोष रखता है और वो प्रोवाइड करवाता है। तो जो भीमताल वाला हादसा हुआ था उसमें सरकार ने जो है वो मुख्यमंत्री से 3 लाख का ऐलान किया था और जो 5 लाख किया था परिवहन विभाग ने।
परिवहन विभाग ने 3 लाख का, आई थिंक 3 लाख का और 2 लाख का जो है वो सड़क सुरक्षा, इस तरह से 5 और 3 8 2 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और साथियों आप लोग भी ना अपने अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखें। सेम सरकार है, भाजपा की सरकार है, सेम सरकार तब भी थी, जितने भी हादसे हुए लगभग सेम ही सरकार थी भाजपा की, आज भी है। मैं सरकार को ही टारगेट करूँगा, हालांकि आप ये ना समझें कि मैं सरकार को टारगेट में ले रहा हूँ। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन अगर कहीं भी गलत होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है तो बस लगभग सेम क्यों नहीं? एक जगह 4 लाख दिए जा रहे हैं, एक जगह 5 लाख दिए जा रहे हैं, एक जगह 2 लाख दिए जा रहे हैं, कहीं 10 लाख दिए जा रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है ये सही नहीं है। और ये कह सकते हैं कि जब ये भीमताल के करीब, तो लगभग ये शहर में आ जाता है लगभग, तो यहाँ पर क्या इसलिए इसे 10 लाख किया गया कि क्योंकि शहरी इलाके में हुआ है? तो ये तो पहाड़ियों के साथ, पहाड़ों में रहने वालों के साथ और बड़ा मजाक है। साथियों मैं फिर से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो घोषणाएं हैं ना, ये कोई भरपाई नहीं करेगा, मृतकों के जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो राहत है वो राहत अगर मिलती है तो मिलनी चाहिए। साथ में जो सड़क हैं वो इतनी ख़राब क्यों हैं और इन पर काम क्यों नहीं किया जाता? क्यों आए दिन एक के बाद एक नए हादसे होते हैं? क्यों नहीं जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जाता? क्यों नहीं ड्राइवर वगैरह को ये देखा जाता है कि क्या वो फिट है? हालांकि ड्राइवर तो फिट ही होते हैं भाई, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उससे हादसा हो, क्योंकि स्वयं ड्राइवर भी उस बस में होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है, ड्राइवर ने चेक भी किया है और उसे ये भी लगा कि गाड़ी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उससे मालिक ज़बरदस्ती बस चलवाता है, क्योंकि रोजी रोटी है और मजबूरी है। इसी मजबूरी के चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप कमेंट में ज़रूर रखें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग आप ज़रूर करें ताकि सरकार तक बात जानी चाहिए। और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जो भी आप इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं ना, वो ना करें और सबके साथ इक्वलिटी बराबर का भेदभाव करें। और जो ये 10 लाख का, कहीं 5 लाख का, कहीं 4 लाख का, कहीं 2 लाख का, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सरकार जिस पे संज्ञान लें और जो भी राहत कोष की घोषणा की जाती है वो कितना ग्राउंड लेवल पर पहुंच पाता है इसकी भी कोई खबर नहीं होती है, कोई भी जांच नहीं की जाती है, जबकि सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथियों लगातार आप लोगों के साथ पहाड़ों की खबर अपडेट शेयर करते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो भी आपकी राय है, ओपिनियन है, कमेंट में रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। धन्यवाद।